नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 25 सीकेडी एक्सप्लेन्ड सिनेमा अपडेट्स चैनल पर एक और नई रिव्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अरेबिया कडली की, जो हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक तेलुगु वेब सीरीज है। इसे डायरेक्ट किया है वीवी सूर्य कुमार ने और कहानी है कुछ ऐसे भारतीय मछुआरों की जो पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं और वहीं कैद हो जाते हैं। सुनने में भावुक लगता है, लेकिन क्या ये सीरीज दिल छूती है या फिर निराश करती है? चलिए जानते हैं। कहानी है बादरी की, जो एक साधारण मछुआरा है आंध्र प्रदेश का। कुछ कारणों से वो और उसके साथी पाकिस्तान के जल क्षेत्र में चले जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। दूसरी तरफ भारत में उसकी बचपन की प्रेमिका गंगा हर हाल में उसे वापस लाने की कोशिश में जुट जाती है। शुरुआत में ये सीरीज समुद्री जीवन, बेरोजगारी और शोषण की हकीकत को अच्छी तरह दिखाती है, लेकिन फिर कहानी भटकने लगती है। इस सीरीज की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी स्क्रिप्ट। मछुआरे जो इस कहानी के असली हीरो हैं, वो ही पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए। उनका दर्द, उनकी सोच, उनका संघर्ष सब सतही लगता है। दुश्मन किरदार तो जैसे किसी पुराने टीवी सीरियल से उठाकर रख दिए गए हों। बादरी और गंगा की प्रेम कहानी को शो का इमोशनल बेस कहा गया है, लेकिन स्क्रीन पर वो रिश्ता उतना गहरा महसूस नहीं होता। बस डायलॉग से जोर डाला गया है, भावनाओं से नहीं। अब बात करें भारत पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल की, तो यहाँ भी सीरीज बहुत सतही हो जाती है। पाकिस्तानी किरदार बहुत ही नकारात्मक और रूढ़िवादी दिखाए गए हैं, जैसे सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हों। हाँ, कुछ अच्छे पाकिस्तानी भी दिखाए गए हैं, लेकिन वो भी बस बैलेंस करने के लिए। कोई गहराई नहीं दिखती। जैसे जैसे भादरी जेल में सड़ता है और गंगा बाहर संघर्ष करती है, दर्शक उस इमोशनल कनेक्शन को महसूस नहीं कर पाते। गंगा के भाई का ट्रैक, जो अपने पिता की गैर हाजिरी में भटक जाता है, वो भी बिना असर के रह जाता है। और बाद में जो मछुआरों के बीच की लड़ाइयाँ और सेना के साथ टकराव दिखाए गए हैं, वो भी बहुत ही मशीनी तरीके से फिल्माए गए हैं, बिना किसी इनोवेशन के। अगर इस सीरीज की सबसे बड़ी तारीफ करनी हो तो वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। समुद्र के किनारे की जिंदगी, गांव की वास्तविकता, दो समुदायों का संघर्ष, सब कुछ बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। अगर इमोशंस नहीं भी जुड़ते तो भी आंखों को सुकून जरूर मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो सत्यदेव और आनंदी ने काफी ईमानदारी से अपने किरदार निभाए हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद सीरीज और भी कमजोर लगती। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कोटा जयराम, सुरभि प्रभावती और रवि वर्मा भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन नासिर और दिलीप ताहिल जैसे सीनियर एक्टर्स को ज्यादा मौका ही नहीं मिला और वो लगभग बर्बाद हो गए। सीरीज की थीम बहुत ही इमोशनल और सोशल रूप से जरूरी थी, लेकिन अच्छे लेखन और दमदार निर्देशन की कमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अंत में एक शानदार लाइन आती है, अब ये ज्यादा मायने रखता है कि हम अपनी आजादी का क्या करते हैं। सुनने में प्रभावशाली लगता है, लेकिन सीरीज उस मोमेंट को कमाने में सफल नहीं हो पाई। मेरी तरफ से अरेबिया कडली को मिलेगा 2.5 स्टार्स 5 में से। देखने लायक है अगर आप सत्यदेव या आनंदी के फैन हैं या फिर शानदार कैमरा वर्क को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं एक गहराई से भरी हुई, दिल छू लेने वाली कहानी, तो शायद आपको निराशा हो। आपने अरेबिया कडली देखी, आपको कैसी लगी? क्या आपको लगा कि ये सीरीज अपने उद्देश्य में सफल रही या फिर अधूरी रह गई? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रिव्यू मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो।